हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं ब्रेकडाउन करने वाला हूँ थॉर लव एंड थंडर के ऑफिशियल ट्रेलर का। और ब्रेकडाउन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, दरअसल में ये जो ब्रेकडाउन होने वाला है मेरे आज तक के जितने भी ब्रेकडाउन्स हैं उन सबसे डिफरेंट होने वाला है। तो वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। इस ट्रेलर की शुरुआत में हम लोग देख सकते हैं कि एक पहाड़ी पे दो लोग चल रहे होते हैं और पहाड़ी के आगे हम लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पे थॉर बैठा हुआ होता है। और ये वाला सीन हम लोगों ने थॉर लव एंड थंडर के टीजर ट्रेलर में भी देखा था, जब थॉर मेडिटेशन कर रहा होता है। यहाँ पे हम लोग क्लियर मिस्टेक देख सकते हैं कि जो थॉर का ऑफिशियल ट्रेलर यानी जिसका मैं ब्रेकडाउन कर रहा हूँ, यहाँ पे दो लोग चल रहे होते हैं इस पहाड़ी पे, जबकि इसका जो टीजर ट्रेलर होता है उसमें हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इस पहाड़ी पे दो लोग नहीं चल रहे होते हैं। ये एक मिस्टेक भी हो सकती है या कुछ देर बाद वो लोग इस पहाड़ी पे आए और वो थॉर के पास आ रहे हों। तो अब बात आती है आखिर वो दोनों लोग कौन है, तो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। दरअसल में ये जो आगे वाला शख्स है ये है पीटर क्विल। हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर से क्लियरली पहचान सकते हैं कि ये पीटर क्विल है। तो यहाँ पीछे भी एक शख्स और होता है। दरअसल में अब ये एक फीमेल है और मुझे जहाँ तक लगता है ये नेब्यूला है। अगर मेंटिस होती तो इसके सर पे हम लोगों को दो एंटीनास भी नजर आने चाहिए थे। ये जो फीमेल है दरअसल में मुझे ये गमोरा लगती है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को बताऊं दरअसल में नेब्यूला भी बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पीछे हम लोग बाल क्लियरली देख सकते हैं। और ये मेंटिस भी नहीं हो सकती क्योंकि इसके सर पे दो एंटीनास होने चाहिए। आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये मेंटिस, गमोरा या नेब्यूला कौन लगती है आप लोगों को ये। और हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरफ सन है, उसके साथ दो मून है, फिर यहाँ पे भी हम लोग एक छोटा सा सन देख सकते हैं, फिर यहाँ पे भी एक सन देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब बहुत सारे प्लैनेट्स हमें दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये प्लैनेट अर्थ नहीं है, तो ये कोई और प्लैनेट है जहाँ पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और थॉर आए हुए हैं। तो इस पहाड़ी के बिल्कुल सामने हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और पहाड़ी है जिसके अंदर कॉर्ग और कुछ एलियन बच्चे भी बैठे हुए हैं। और कॉर्ग इन एलियन बच्चों को थॉर की कहानी सुना रहा होता है। अब मैं आप लोगों को जरा यहाँ पे थोड़ी सी बात करूँ। असल में यहाँ जो कॉर्ग के एक्टर होते हैं, टाइका वाइटिटी सर, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं, वो इन एलियन बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। इसका मतलब ये एलियन बच्चे हम लोग हैं और टाइका वाइटिटी सर हम लोगों को कहानी सुना रहे हैं। फिर इस सीन के कुछ ही देर बाद हम लोग देख सकते हैं थॉर को किसी तरह के पत्थर के ऊपर खड़ा होकर अपनी चादर उतारते हैं। और यहाँ पे थॉर ने जो कपड़े पहने हुए हैं, दरअसल में ये कॉमिक बुक में थॉर ने कपड़े पहने हुए हैं। वो थॉर नहीं, वो था तो कोई और बंदा जिसका नाम था स्ट्राइक थंडर, मेरा मतलब थंडर स्ट्राइक। और यहाँ पे थंडर स्ट्राइक थॉर ही है और थॉर ने बस वो कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि इसके पास और कोई कपड़े नहीं थे इतने अच्छे पहनने के लिए, इसलिए पीटर क्विल ने इसको अपने जैसे कपड़े दे दिए। लेकिन सच्ची मुच्ची थॉर इन कपड़ों में बहुत बैडास लग रहा है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि थॉर के इर्द गिर्द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी होती है, जिसमें स्टार लॉर्ड, नेब्यूला, रॉकेट और ग्रूट ये सब भी इधर होते हैं। लेकिन यहाँ पे ड्रैक्स और मेंटिस नहीं होते। मुझे तो लगता है कि वो लोग अपनी मस्ती में गुल होंगे। और इस सीन के कुछ देर बाद थॉर अपने स्टॉर्मब्रेकर को बुलाता है और थंडर को समन करना शुरू हो जाता है इन एलियंस को बताने के लिए कि थॉर यहाँ पे एक गॉड है। इससे अगले सीन में हम लोगों को पता लगता है कि ये सूट यानी कि थॉर ने जो इस वक्त सूट पहना हुआ है थंडर स्ट्राइक का, ये स्टार लॉर्ड ने ही थॉर को दिया है। क्योंकि हम लोगों को पता है स्टार लॉर्ड ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, गार्डियंस 1, गार्डियंस 2 में भी ऐसा ही सूट पहना होता है, बस वो फुल स्लीव होता है और थोड़ा सा लंबा भी होता है। वैसे ही सूट स्टार लॉर्ड ने थार लॉर्ड को भी दिया है। और इसी प्लेनेट पे हम लोग देख सकते हैं नेब्यूला और ड्रैक्स को फायरिंग करते हुए। पीछे हम लोग देख भी सकते हैं काफी एलियन लोगों की लाशें हैं। अब ये गार्डियंस ने नहीं किया, अब यहाँ पे गॉड द गॉड बुचर ने ही हमला किया जिससे ये लोग लड़ रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दरअसल में यहाँ पे गॉड द गॉड बुचर ने खुद हमला नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ उसके सिपाहियों ने हमला किया है। तो इस नेक्स्ट सीन में हम लोग देख सकते हैं थॉर को अपना स्टॉर्मब्रेकर जमीन पे मारते हुए। और यहाँ पे थॉर ने अपना स्टॉर्मब्रेकर जब जमीन पे मारा तो बिजली कड़की और थॉर के कपड़े बदल गए। और आई थिंक यहाँ पे थॉर ना गॉड से लड़ेगा ना गॉड के सिपाहियों से, बल्कि यहाँ पे थॉर ग्रैंड मास्टर के किसी बंदे से लड़ेगा। कैसे थॉर ग्रैंड मास्टर के बंदे से लड़ेगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब थॉर अपने उस प्लेनेट पे नहीं है जहाँ पे थॉर मेडिटेशन में मसरूफ था। यहाँ पे थॉर आया हुआ है ग्रैंड मास्टर के प्लेनेट सकार पे। सबसे पहले सकार प्लेनेट मूवीज में हम लोगों को दिखा था थॉर रैग्नारॉक में। और रैग्नारॉक में तो वल्कैरी थॉर को पकड़ के ले गई थी, यहाँ पे थॉर खुद आया ग्रैंड मास्टर के पास। तो मुझे जहाँ तक लगता है ग्रैंड मास्टर से कोई अहम काम होगा या ग्रैंड मास्टर की भी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर कोई गॉड नहीं है, वो तो सिर्फ एल्डर है। मे बी ग्रैंड मास्टर की जान को भी खतरा हो सकता है गॉड द गॉड बुचर से। मैं बता रहा हूँ दरअसल में ग्रैंड मास्टर कंफर्म हो चुके हैं इस मूवी के लिए। ग्रैंड मास्टर के एक्टर ने खुद ये कंफर्म किया था कि वो इस मूवी में होंगे और इसीलिए थॉर ग्रैंड मास्टर के पास आया है। और हम थॉर के साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉर्ग भी आया होता है थॉर के साथ। और यहाँ पे दो गॉड्स भी होते हैं। दरअसल में ये दो गॉड्स जो होते हैं थॉर को उड़ने में मदद देते हैं। जब थॉर कॉमिक्स में अनवर्दी हो जाता है तो यही दो गॉड्स होते हैं जो थॉर को उड़ने में मदद करते हैं। अब यहाँ पे थॉर इन गॉड्स का क्यों यूज करे मैं आप लोगों को बताता हूँ। दरअसल में अब यहाँ पे थॉर के साथ कॉर्ग भी है। अब थॉर कॉर्ग को अपने साथ हाथों में लेके तो नहीं उड़ेगा, इसलिए थॉर ने इन गॉड्स का इस्तेमाल किया ताकि कॉर्ग को, जेन फोस्टर को और वल्कैरी को भी अपने साथ ले जा सके। और इन दो गॉड्स के पीछे एक बकी भी बंदी होती है। और इन गॉड्स के नाम दरअसल में होते हैं टूथ ग्राइंडर और टूथ नैशर।
अगले सीन पे जाने से पहले मैं आप लोग बता दूं, जैसे थॉर ने यहाँ पे अपने स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से अपने कपड़े बदल लिए, तो वैसे ही थॉर ने थॉर रैग्नारोक में अपने हैमर की मदद से अपने कपड़े बदल लिए थे। आगे हम लोगों को पता लगता है थॉर के पतले होने का राज। जैसे थैनोस के रंग बदलने का राज हम लोगों को पता लगा था, अब हमें थॉर के पतले होने का राज पता लगेगा। थॉर की एक्सरसाइज के दौरान हम लोग उसकी हेड पे नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर। से हम लोग पता लगता है कि थॉर कितना स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। थॉर रैग्नारोक में हल्क की बजाई, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस की बजाई, एवेंजर्स एंड गेम में अपनी खुद की बजाई। और अब हम लोग यहाँ पे एक जगह नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े स्केलेटन्स हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 9 रैल्म में से एक रैल्म है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पूरे शिप को इतनी जोर से खींच रहा होता है, और हम लोग पता है कि इनका शिप कितना पावरफुल है, कुछ ही सेकंड्स में एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक पहुंच सकता है। आगे हम लोग देख सकते हैं न्यू एसगार्ड, जिसको क्वीन वेलकैरी ने इतना ज़रा सजा सवार दिया है, इसको इतना ज़रा डेकोरेट कर दिया, यहाँ पे इतनी चीज़ें बना दी, जैसे कि गोल्फ का प्लॉट बना दिया है, और इसके अलावा इसको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया पूरे न्यू एसगार्ड को। और यहाँ पे साइड पे हम लोग एक छोटा सा शिप देख सकते हैं, और शायद ही आप लोगों ने इसको नोटिस किया हो। दरअसल ये एक शिप नहीं है, इसके आगे थॉर के वही 2 गॉड्स टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर को बांधा हुआ है, जो कि इस बकी को उड़ाते हुए ले जा रहे हैं एसगार्ड। प्रोबेबली इसके अंदर थॉर और कॉर्ग सिर्फ यही 2 लोग होंगे, जो कि काफ़ी दिनों बाद न्यू एसगार्ड आ रहे हैं। और इस एसगार्ड को रूल कर रही है वेलकैरी, जो कि यहाँ की नई क्वीन है। ट्रेलर के आगे सीन में हम लोग को पता भी लगता है कि थॉर और कॉर्ग वेलकैरी के पास आए हुए हैं। यहाँ पे थॉर और कॉर्ग को वेलकैरी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी लेनी पड़ी, और यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं कि और भी एसगार्डियन वासी हैं जो कि अपने मसले मसाइल लेके वेलकैरी के पास आए हुए हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि उस बगी के अंदर थॉर और कॉर्ग दोनों होते हैं। अब ये दोनों वेलकैरी के पास आएंगे, उसको अपने साथ ले जाने के लिए कहेंगे और उसको कन्विंस करेंगे कि आओ हमारी मदद करो, हम लोगों ने जाके गॉड्स को बचाना है। इसके बाद वाला सीन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं थॉर को गॉड द गॉड बुचर के सिपाहियों से लड़ते हुए। यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि थॉर जिन भी जीवों से लड़ रहा है, वैसे तो वो गॉड द गॉड बुचर सिपाही हैं, वो शेप शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो इससे हम लोग क्लियरली पहचान सकते हैं कि गॉड द गॉड बुचर के सिपाही ही होते हैं। यहाँ पे थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो स्टॉर्म ब्रेकर की बजाय म्योनलिर थॉर के हाथों में आने लगता है, लेकिन म्योनलिर थॉर के हाथों से जाके जेन फोस्टर के पास चला जाता है, और थॉर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। आप लोग चिंता मत करें, मैं म्योनलिर को लेकर अलग वीडियो बना दूंगा कि आखिर म्योनलिर कैसे ठीक हो गया। बस आप लोग इस वीडियो में इतना समझ लें कि जेन फोस्टर गई थी म्योनलिर के पास, और म्योनलिर खुद ब खुद ही ठीक हो गया, जेन फोस्टर के पास आ गया। और म्योनलिर जेन फोस्टर के पास इसलिए है क्योंकि जेन फोस्टर म्योनलिर के लिए वर्दी थी। तो इससे आगे सीन में हम लोग देख सकते हैं कि थॉर का सूट एकदम ही बदल गया, और उसका एकदम सूट गोल्डन कलर की उसमें लुक आ रही है, और थॉर के पास उसका हेलमेट भी होता है। सच्ची मुझे यार थॉर का सूट बहुत प्यारा लग रहा है। इसके ऊपर बस ये जो हेलमेट लगा दिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि थॉर के हेलमेट में ग्रीन स्क्रीन की मिस्टेक आ रही है, और यहाँ पे थॉर बहुत ज़्यादा हैरान होता है जेन फोस्टर को देख के। और यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है हम लोग देख सकते हैं कि ये न्यू एसगार्ड में ही हो रही है, क्योंकि हम लोग पीछे घर वर देख सकते हैं, तो ये न्यू एसगार्ड में ही थे इस तरह के घर। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, दरअसल में थॉर ने जो भी कॉस्ट्यूम पहना, इससे पहले थॉर ने ये वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो गया हो, जिसकी वजह से थॉर ने अपने आर्मर को ही बदल लिया हो। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर चाहिए कि आप लोगों को थॉर का गोल्डन आर्मर ज़्यादा पसंद है कि ये वाला। तो इस नेक्स्ट सीन में हम लोग देख सकते हैं जेन फोस्टर को, यानी कि माइटी थॉर को वेलकैरी के उड़ने वाले घोड़े यानी कि आरागॉन पे बैठे हुए। अब यहाँ पे जेन फोस्टर के पास थॉर का हैमर म्योनलिर होने के बावजूद भी जेन फोस्टर उड़ने वाले घोड़े यानी कि आरागॉन का इस्तेमाल कर रही है। मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे पीछे कोई पोर्टल नहीं, बल्कि यहाँ पे किसी तरह का धमाका होने वाला है, एक्सप्लोजन होने वाला है, जिसकी वजह जेन फोस्टर इस घोड़े आरागॉन को भी लेके यहाँ से जा रही है। आगे तो मार्वल ने ये सीन बॉलीवुड से ही इंस्पायर्ड होके शूट किया है। यहाँ पे जेन फोस्टर थॉर से कहती है कि हमें मिले हुए कितने साल हो गए, तो यहाँ पे जेन फोस्टर कहती है कि 3 साल 4 साल, तो इस पर थॉर कहता है नहीं 8 साल 7 महीने 6 दिन। 15 साल बीत गए काली। 15 साल 4 महीने 10 दिन। हम कितने साल बाद मिले? 3 4 साल? 8 साल 7 महीने और 6 दिन पर गिन कौन रहा है? और इससे हम लोगों को ये चीज़ पता लगती है कि जेन फोस्टर को लग रहा है कि उनके ब्रेकअप को 4 साल हुए हैं, जबकि थॉर के हिसाब से 8 साल हुए हैं। तो इसका मतलब इनके जो ब्रेकअप हुए ये 2016-15 के ही आसपास हुआ है। और फिर वो बेंगू की चुटकी की वजह से जेन फोस्टर भी गायब हो जाती है, तो इस वजह जेन फोस्टर को लग रहा है 4 साल हुए हैं और थॉर के मुताबिक 8 साल हुए हैं। आगे हम लोग देख सकते हैं
माउंट ओलंपस का एकदम क्लियर लुक। जिन लोगों को माउंट ओलंपस या ओलंपस के बारे में नहीं पता तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसे एसगार्ड एकदम फ्यूचरिस्टिक टाइप की प्लेस होती है, वैसे ही ओलंपस भी ग्लोरीफाइड लुक देने वाली एक प्लेस होती है। लेकिन मूवीज में थोड़ा सा चेंज किया है। मूवीज में एसगार्ड की तरह ओलंपस को भी स्पेस में टेक प्लेस कराया है, लेकिन कॉमिक बुक्स में ओलंपस अर्थ पे ही कहीं होता है। तो यहाँ ओलंपस में थॉर, वल्केरी, जेन फोस्टर और कॉर्ग ज़्यूस को सावधान करने आए हैं गॉड द गॉड बुचर से कि उसकी जान को खतरा है। यहाँ पे जेन फोस्टर और थॉर अपनी भावनाओं में गुम हैं। और इस नेक्स्ट सीन में हम लोग देख भी सकते हैं थॉर, कॉर्ग, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ वल्केरी भी सरकार प्लेनेट पे आई है। तो इसका मतलब यहाँ पे आसपास ही जेन फोस्टर भी हो सकती है। तो इससे आगे वाला सीन बहुत ही कमाल का सीन है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक मॉन्स्टर मरा पड़ा हुआ है थॉर और कॉर्ग के आगे। अब ये कोई फ्रॉस्ट जाइंट या फ्रॉस्ट जाइंट का प्लेनेट नहीं है, ये दरअसल में एक अलग ही प्लेनेट है जिसका गॉड है ये वाला बंदा। नहीं पता लगा आप लोगों को मैं किस बंदे की बात कर रहा हूँ? सामने ये जो पड़ा हुआ है, मरा पड़ा है, हाँ जी मैं इसी दानव की बात कर रहा हूँ। ये दरअसल में एक गॉड होता है। इस गॉड का नाम है फेलिगर द बेहमुथ। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल गॉड है। खेल खेल में ब्लैक होल के साथ खेल पड़ता है और थॉर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है फेलिगर द बेहमुथ की डेथ पर। और दरअसल में ये जो गॉड था ये थॉर की जान बचाने का आदमी ही था। तो इससे नेक्स्ट सीन में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, दरअसल में ये जो सीन है एकदम ही कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड होकर सीन को क्रिएट किया गया। मतलब यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे थॉर के साथ कॉर्ग है और कॉमिक बुक्स में थॉर के साथ कॉर्ग नहीं होता इस सीन में। यहाँ पे थॉर बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है फेलिगर की डेथ से और फिर थॉर ओलंपस जाता है ज़्यूस को वार्न करने के कोई तो गॉड्स को मार रहा है। यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं कि थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को एक हैंडल की तरह यूज कर रहा है ताकि इस बगी से बाइफ्रोस्ट क्रिएट हो और फिर थॉर अपने दोस्तों को ओलंपस ले चले। आगे हम लोग देख सकते हैं जेन फोस्टर को ओलंपस में ज़्यूस के महल में उसके सिपाहियों से लड़ते हुए। अब यहाँ पे जेन फोस्टर म्योल्निर को किसी की तरफ फेंकते नहीं उसको मारने के लिए, बल्कि म्योल्निर के टुकड़े फेंकती है किसी को मारने के लिए। तो जब भी जेन फोस्टर किसी की तरफ ऐसे हथौड़ा मारने लगे तो उसके जो हैमर म्योल्निर के टुकड़े होते हैं वो जाके उसकी तरफ लगते हैं और हैंडल जेन फोस्टर के हाथ में ही रहता है। तो इसी वजह से जेन फोस्टर उस सीन में उड़ नहीं पा रही थी। उसने वल्केरी के हॉर्स आर्गोन का इस्तेमाल किया था उड़ने के लिए। और यहाँ पे जेन फोस्टर के साथ थॉर भी इनके साथ लड़ रहा होता है। अब यहाँ पे हम ज़्यूस के हाथ में एक चीज़ देख सकते हैं। तो दरअसल में ये चीज़ और कुछ नहीं, ये सिर्फ एक थंडरबोल्ट है और ये बहुत ही पावरफुल है। इसके बाद वाला जो सीन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक बड़ा सारा पत्थर होता है, लगता है एकदम स्पेसशिप है इसकी मूवमेंट से। तो इसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं एक बॉक्स होता है। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि इसके अंदर किसी तरह के बहुत ही खतरनाक या पावरफुल गॉड को गॉड द गॉड बुचर ने कैद रखा है, या इसके अंदर खुद ही गॉड द गॉड बुचर कैद हो सकता है, या इसके अंदर नल भी हो सकता है मुझे जहाँ तक लग रहा है, या उसके अलावा भी इसके अंदर सिर्फ नेक्रोसोर्ड हो सकती है। क्योंकि मार्वल वाले जो हैं वो अब नल को तो डायरेक्ट नहीं दिखा सकते अपनी मूवीज़ में, क्योंकि सोनी पिक्चर्स के पास नल के राइट हैं। तो यहाँ पे मार्वल वाले नल को डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली दिखा सकते हैं नल को। कि गॉड द गॉड बुचर का पूरा ओरिजिन, उसकी हर चीज़ नल के इर्द गिर्द घूमती है। तो इन लोगों ने अगर नल को ही नहीं दिखाया फिर क्या बात यार। और ये स्पेसशिप या जो भी चीज़ है ये किसी तरह के ब्लैक होल टाइप में जा रही है। इसके आगे हम लोग देख भी सकते हैं ब्लैक होल है। और ये सारा का सारा जो सीन है ये स्पेस में टेक प्लेस करता है। इससे आगे वाला सीन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि गॉड द गॉड बुचर अर्थ पे आया हुआ है, किसी बीच पे उसकी नेक्रोसोर्ड घुसी हुई और उसको वहाँ से निकाल रहा है। तो यार आप लोगों को तो नहीं पता, मुझे नेक्रोसोर्ड सही लगी है, बहुत अच्छी लगी है नेक्रोसोर्ड। तो इससे आगे वाले सीन में हम लोग गॉर का एकदम क्लियर लुक देख सकते हैं। वो किसी तरह के केज टाइप में है जहाँ से वो अपनी एकदम वोल्डेमॉर्ट और नन के मिक्सचर वाली शक्ल निकालता है। ये देख के डिसअपॉइंटमेंट तो काफ़ी हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा हुई है। कभी सोचा नहीं था कि गॉड द गॉड बुचर से उसकी खूबसूरती ये लोग छीन लेंगे। इन लोगों ने भाई उसकी नाक छीन ली, उसके दोनों टेंटिकल्स ले लिए। अब एक तरीके से नाक छीनी नहीं, नाक लगाई है। जो छीनी हुई नाक थी उसमें गॉड द गॉड बुचर बहुत ज़रा बेडास लगता था। इसके जो टेंटिकल्स है वो भी इन लोगों ने छीन लिए। ऐसे लगता है किसी आदमी के ऊपर ग्रे पेंट डाल के उसको सामने रख दिया है। कहीं पे इतना CGI का यूज़ कर लेते हैं और कहीं पे CGI को हाथ भी नहीं लगाया होता इन लोगों ने। यार आखिर इनके क्या मसले हैं। लेकिन यार जो भी हो, हम लोग को ज़रूर एक मौका देना चाहिए क्रिश्चियन बेल को। उनकी परफॉर्मेंस इतनी अलग किस्म की परफॉर्मेंस है ना कि उन्होंने गौर से भी मतलब छोटे छोटे कैरेक्टर्स को प्ले किया हुआ और ऐसे ऐसे कमाल के उन्होंने मतलब अपनी परफॉर्मेंस दी हुई है ना। हमें एक मौका उनको देना चाहिए। गॉड द गॉड बुचर को भी वो बहुत अच्छे तरीके से प्ले करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। इस सीन में गॉड द गॉड बुचर अपने होम प्लेनेट पे होता है। ये गॉड द गॉड बुचर बनने से पहले का सीन है, जहाँ पे गॉड अभी तक गॉड द गॉड बुचर नहीं बना और वो बात कर रहा होता है कि हर गॉड को मरना पड़ेगा। मे भी इसके हाथ में हो नेक्रोसोर्ड, फिर इसने ये सेंटेंस बोला कि हर गॉड को मरना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी चीज़ है। अब यहाँ पे आप लोग लग रहा होगा गॉड द गॉड बुचर ने अपनी तलवार ज़मीन पे मारी तो इसका मतलब सारा का सारा जो प्लेनेट या एस्ट्रॉइड है वो तबाह हो गया। नहीं, वो थॉर अपनी बिजली से कर रहा है।
क्योंकि नेक्रोसोर्ड में से कभी भी लाइटनिंग नहीं निकलती और ये ब्लू लाइटनिंग सिर्फ थॉर के हैमर या स्टॉर्म ब्रेकर से ही निकलती है। यहीं कहीं पे एक सीन होता है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि गॉड द गॉड बुचर की बहुत बुरी हालत होती है। तो मे बी ये वो सीन है या उस सीन के बाद का सीन है जब गॉड द गॉड बुचर वर्सेस वल्कैरी हुई हो। और यहाँ पे वल्कैरी के पास हम लोग देख भी सकते हैं कि एक थंडरबोल्ट होता है। तो ज़ियस की मौत के बाद वल्कैरी को ज़ियस का थंडरबोल्ट मिल जाता है और वो यहाँ पे गॉड द गॉड बुचर से लड़ रही होती है। और ये कंफर्म भी है कि ज़ियस की डेथ इस मूवी में हो जाएगी। आगे हम लोगों को मूवी के क्लाइमैक्स का सीन दिखता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जेन फोस्टर और थॉर आपस में होते हैं और यहाँ पे सामने गॉड द गॉड बुचर होता है। तो इसका मतलब जेन फोस्टर और थॉर मिल के गॉड द गॉड बुचर की पुंगी बजाएंगे। तो प्रोबेबली थॉर इस सीन के बाद ये सीन कंटिन्यू करेगा और फिर यहाँ पे थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से बिजली को समन करेगा और सारी की सारी बिजली से हमला कर देगा गॉड द गॉड बुचर के। आगे वाला सीन हम लोग देख सकते हैं जेन फोस्टर वल्कैरी के हॉर्स यानी कि उड़ने वाले घोड़े पे जिसका नाम है अरागोन उस पे उड़ती हुई कहीं जा रही है और ये किसी तरह के हॉल में। अब ये वाला हॉल हमें ट्रेलर के आगे सीन में भी दिखा है जो आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो जेन फोस्टर जब यहाँ पे लैंड करती है तो हम देख सकते हैं कि उसका जो हेलमेट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाता है। मगर थॉर के साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। थॉर ने मूवीज में जितनी बार भी अपना हेलमेट पहना है उसे हर बार अपना हेलमेट उतारना पड़ा है, ना कि उसके हैमर ने उसका हेलमेट गायब कर दिया जैसे इस सीन में जेन फोस्टर के साथ कर रहा है। यहाँ पे हम लोग एक हॉल देख सकते हैं जिसके अंदर जेन फोस्टर बिजली को समन कर रही होती है। दरअसल में इस हॉल में जितने भी लोग हैं वो कॉस्मिक एंटिटीज हैं। तो इस सीन में हम लोग देख सकते हैं जेन फोस्टर के इर्द गिर्द कितने सारे स्टैचूज हैं। ये सारे के सारे कॉस्मिक एंटिटीज के स्टैचूज हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टैचू की बात करते हैं तो उसके हैं 3 मुंह और वो स्टैचू और किसी का नहीं बल्कि एक जजमेंटल आदमी लिविंग ट्रिब्यूनल का है और ये मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक जज है। तो स्टैचू नंबर 2 पे हम लोग देख सकते हैं कि एकदम खोपड़ी वोपड़ी वाला यहाँ पे एक स्टैचू है। दरअसल में ये स्टैचू और किसी का नहीं थैनोस की माशूका लेडी डेथ का होता है। तो स्टैचू नंबर 3 पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी किसी शख्स का स्टैचू है। ये स्टैचू काफी हद तक उआटू द वॉचर के चेहरे से सिमिलर है और ये 100% उआटू द वॉचर ही है क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा था ये इटर्निटी हो सकती है लेकिन यहाँ पे इटर्निटी बिल्कुल भी नहीं है। इसका चेहरा इटर्निटी से तो कहीं भी नहीं मिलता। इसका कपड़ा, चेहरा, आंखें सब कुछ उआटू द वॉचर से ही मिलती है जिसको हम लोगों ने हाल ही में आई वर्टिक सीरीज में भी देखा है। तो स्टैचू नंबर 4 पे हम लोग देख सकते हैं कि एक घिनौना सा स्टैचू है यहाँ पे, मतलब बहुत ही अजीब सा वो शख्स दिख रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दरअसल में ये बंदा कौन है। दरअसल में ये बंदा है इयॉन, क्योंकि हम लोग इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कि इसके चिन के नीचे से साइड पे से यानी इसके पूरे के सर के नीचे से टेंटिकल्स निकल रहे हैं। अब आप लोग इसे विलगैक्स ना समझिएगा, ये इयॉन है और ये यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले है। मतलब जब यूनिवर्स क्रिएट हो रहा था तो उस वक्त ये मौजूद था और ये अपने डायमेंशन में रह के हमारे पूरे यूनिवर्स की हिफाजत करता है और इसके डायमेंशन का नाम इयॉन वर्स होता है। तो स्टैचू नंबर 5 पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और स्टैचू है और वो भी किसी लेडी का स्टैचू है। तो यहाँ पे मैं आप लोग बताऊं दरअसल में लेडी कौन है। ये है इन्फिनिटी और कहा जाता है कि इन्फिनिटी स्पेस टाइम को रेगुलेट करती है। तो स्टैचू नंबर 6 पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि वहाँ पे किसी का भी सर नहीं है और वो स्टैचू टूटा हुआ है। मैंने आप लोगों को सुमड़ी बता दी आखिर स्टैचूज कौन कौन है, मगर इनके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो मैं जरूर लाऊंगा। इस ट्रेलर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लोग छुप के पहले ज़ियस के महल में आए हैं। पकड़े जाने के बाद ज़ियस सिर्फ ये देखना चाहता था कि आखिर इनके चेहरे कैसे हैं, तो वो सिर्फ इसके चेहरे से कपड़ा उतारने वाला था थॉर के, उसने इसके पूरे जिस्म से ही उतार दिया। अब थॉर के इस नंगे वाले सीन में भी हम लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं। थॉर की बैक पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे थॉर ने कुछ टैटूज बनवाए। अब ये टैटूज थॉर ने लोकी की याद में बनाया और यहाँ पे लोकी का हेलमेट भी अपनी कमर के पीछे बनाया और यहाँ पे लिखा है रिप लोकी। यहाँ पे थॉर ने लोकी को ट्रिब्यूट देने के लिए अपनी कमर के पीछे लोकी की याद में लोकी के हेलमेट का टैटू बनाया है। तो यार कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलूंगा तुमसे।